चलिए बेटा, हम क्वेश्चन क्रमांक 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 20 है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करिएगा बढ़िया से, पेपर में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा बनेगा कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, अथवा इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना होता है बेटा, साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 अब बटे साइन ए बटे 2। ये आपको प्रूव करना है, राइट है। चलिए, हाँ, इसके लिए पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र में हमको एक प्रिज्म लेना है, ये ले लिए बेटा प्रिज्म। प्रिज्म का नाम रख देते हैं अपन ए बी सी, जिसमें प्रिज्म का कोण कितना है, ए है। ठीक है, इसके बाद ये हो गई आपकी आपतित किरण। यदि प्रिज्म ना होता तो ये सीधे चली जाती। ठीक, प्रिज्म ने इस किरण को क्या कर दिया, अपवर्तित। ये हो गई अपवर्तित किरण और ये हो गई आपकी निर्गत किरण। ठीक है, चलिए इसके दो अभिलंब बनाते हैं। एक अभिलंब ये हो गया, एक अभिलंब ये हो गया। ठीक है बेटा, अभिलंब का नाम रखते हैं ओ एम और ओ एन। आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों इस बिंदु पर मिले हैं। जिस बिंदु पर मिलते हैं वहीं पे आपके कौन सा कोण बनेगा, विचलन कोण, डेल एम। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम विचलन है इसलिए इसको डेल एम से प्रदर्शित करेंगे। डेल एम कहलाता है मिनिमम डेविएशन। ठीक, चलिए आपतित किरण का नाम रखते हैं अपन पी क्यू, अपवर्तित किरण हो गई क्यू आर और निर्गत किरण हो गई बेटा आर एस। ठीक है, इस कोण को कितना लेना है आपको, I1। इस कोण को कितना लेना है, आप नीचे ले लेते हैं। इस कोण को कितना लेना है आपको, I2। अंदर कितना बनेगा R1 और इधर कितना बनेगा R2। ठीक, अब यहाँ पे नाम दर्शाते हैं, यहाँ पे नाम दे दो बेटा T, राइट है। निर्गत किरण को नाम दे देते हैं F। चलिए, ये आपका चित्र कंप्लीट हुआ। चित्र की थ्योरी में ध्यान दीजिएगा। इसमें बोलना है आपको ए बी सी एक प्रिज्म है। क्या बोलना बेटा, कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका कोण ए है। एक लाइन क्लियर, कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका कोण ए है। इसके बाद पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण तथा आर एस निर्गत किरण है। तीनों किरणों का नाम बोल दोगे। इसके बाद ओ एम और ओ एन क्रमशः ए बी और ए सी पृष्ठ के अभिलंब है। ठीक है बेटा, ओ एम और जो ओ एन है ये ए बी और ए सी पृष्ठ के क्या है, अभिलंब है। तथा बिंदु टी पर बनने वाला कोण कौन सा कोण होगा बेटा, आपका विचलन कोण होगा। अब कोणों को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कितना कोण बन रहा है, I1। नीचे कितना बन रहा है, R1। देखो बेटा, ये कोण I1 है तो ये टोटल कोण भी कितना होगा, I1। तो ऊपर कितना बचेगा, टोटल कोण I1 है, नीचे R1 है, तो ऊपर इतना बचेगा आपका I1 माइनस R1। इस कोण को पढ़ेंगे TQR। क्या पढ़ेंगे, चूंकि कोण TQR बराबर कितना बचेगा बेटा, इतना है TQR, इतना बचेगा आपका I1 माइनस R1। इसी प्रकार इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, TRQ, ये वाला कोण। तो बाहर बन रहा है I2, तो टोटल बनेगा I2, इधर है R2, तो इधर कितना बचेगा, I2 माइनस R2। इसको पढ़ेंगे बेटा, कोण TRQ बराबर कितना बचेगा, I2 माइनस R2, यानी I2 माइनस R2। ठीक, कोई डाउट, ये दोनों कोण आ गए। अब जैसे ही आपको दोनों कोण मिल जाए तो आपको ये वाला त्रिभुज ले लेना है। इस त्रिभुज का नाम क्या है बेटा, TQR। लिखेंगे त्रिभुज TQR में। ठीक है, अब देखो बेटा, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण यानी भुजा को बाहर बढ़ाने पर बनने वाला कोण, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण संगत कोणों के योग के बराबर होता है। तो लिखोगे कि त्रिभुज TQR में बहिष्कोण कितना बनना है बेटा, डेल एम। लिख दोगे बहिष्कोण प्रमेय से। क्या लिखना है, TQR में बहिष्कोण प्रमेय से। जब बहिष्कोण प्रमेय लगाओगे तो बाहर कितना कोण बन रहा है आपका, डेल एम। ये आपका हो जाएगा डेल एम बराबर
इसके संगत कोण कौन कौन से होंगे, टी क्यू आर और टी आर क्यू। तो डेल एम बराबर हो जाएगा कोण टी क्यू आर धन कोण टी आर क्यू। दोनों के मान करो बेटा, तो डेल एम बराबर टी क्यू आर का मान ये देखो कितना है, I1 माइनस R1 धन टी आर क्यू का कितना मान है बेटा, I2 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त लगाना है, लिखेंगे कि चूंकि न्यूनतम विचलन की कंडीशन में, कौन सी कंडीशन बेटा, न्यूनतम विचलन है कि मिनिमम डिविएशन कंडीशंस में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर कितना ले लेना है, I, और R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है, यानी I1 I2 दोनों का मान किसके बराबर हो जाएगा, I के, और R1 और R2 इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेल एम बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यह आपको हो जाएगा डेल एम बराबर I प्लस I, अभी पहले मान भरते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस R प्लस I माइनस R, मतलब I1 की जगह I, R1 की जगह R, I2 की जगह I, R2 की जगह R। जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल एम बराबर कितना आ जाएगा आपका, I 2I माइनस R 2R, समीकरण नंबर 1। चलिए यहां तक किसी को डाउट क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस त्रिभुज के बाद आपको इस त्रिभुज में चलना है। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है बेटा, देखिए वाला OQR, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OQR में हमको क्या पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब तीनों कोणों में ध्यान दीजिएगा, इस कोण का मान कितना है, R1, इस कोण का मान R2, इसका मान नहीं दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, QOR, लिखेंगे त्रिभुज QOR में R1 धन R2 धन कोण QOR, इसको पढ़ेंगे बेटा QOR बराबर कितना होगा, 180, इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब चतुर्भुज में आते हैं। चतुर्भुज देखिएगा, चतुर्भुज बन रहा है आपका AQOR, कौन सा चतुर्भुज है बेटा, चतुर्भुज AQOR में। ठीक है, सबको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, कितना होता है, 360। पहले चतुर्भुज की भुजाओं को देखते हैं, एक भुजा है AQ, दूसरी भुजा QO, तीसरी भुजा OR और चौथी भुजा RA, 4 भुजाएं हैं ना, और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। हमको 2 का पता है, क्यों, क्योंकि OM और ON ये AB और AC के क्या है, अभिलंब हैं, और अभिलंब हमेशा कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 का, ये कोण 90 का, तो 90 कितने हो गए, 180, यानी 2 का योग 180 है ना, बचे 2 ठो, ऊपर कितना कोण बन रहा है, A, इसको क्या पढ़ेंगे, QOR। तो जब 2 का योग 180 है और चारों का योग कितना होता है, 360, तो 2 का योग 180 पहले से हमको पता है, तो जो शेष 2 बचेंगे उन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि चारों का योग कितना है, 360। तो लिखेंगे बेटा चतुर्भुज AQOR में, अब देखो बेटा इसका 90, इसका 90, क्लियर, ऊपर कितना बचा A और नीचे कितना है ये QOR, यानी क्या लिखोगे, A धन कोण QOR, ये बराबर कितने बचेंगे, 180, समीकरण नंबर 3। कोई डाउट। अब समीकरण 2 और 3 को कंपेयर करना है कि तुलना करना है, लिखोगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब देखो बेटा जब दोनों को तुलना करेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, यहाँ पे देखिए वाला, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, समीकरण 2 और 3 की तुलना करना है, थोड़ा सा हम मिटाते हैं। चलो बेटा जब समीकरण 2 और 3 की तुलना करोगे तो 180 180 ये दोनों बराबर है ना, तो ये बराबर होगा इसके, ये कितना लिखा है देखिए वाला, ये लिखा है R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR, ये बराबर होगा इसके, ये कितना लिखा है आपका A प्लस कोण QOR, तो QOR से QOR क्या हो गया, कैंसिल। और देखो न्यूनतम विचलन की कंडीशन में R1 बराबर R2 बराबर किसके है, R के,
यानी R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, R प्लस R बराबर A, यानी 2R बराबर A। तो R बराबर कितना आ जाएगा, A बटा 2। ये R का मान मिल गया। ठीक, कोई डाउट? अब इस R के मान को हम कहां भर दें, समीकरण 1 में। चलिए बेटा, हाँ, अब इस R के मान को समीकरण 1 में रखना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब मान भरोगे तो डेल m बराबर 2i माइनस 2 इंटू R, और R का कितना मान है, a बटे 2। तो R की जगह जैसे हम a बटे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस में a को बराबर के इस पर बुला लो, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस डेल m बराबर 2i। i का मान निकालना है, तो i बराबर कितना जाएगा बेटा, a प्लस डेल m बटे 2। ये लो i का मान मिल गया। i और r दोनों के मान मिल जाएंगे। जैसे i और r दोनों के मान मिल जाए तो आपको स्नेल का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है बेटा, स्नेल का नियम। लिखिएगा स्नेल के नियम से। क्या लिखना है आपको, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम सबको पता होगा। क्या होता है स्नेल का नियम, कि माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब I और R के मान भरना है। लिखोगे कि I और R के मान रखने पर I की जगह I का मान, R की जगह R का मान, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, बोलिए भला। म्यू बराबर ये है आपका साइन I का कितना मान है, देखो भला, A प्लस डेल m बटे 2। अब पूरे के बटे साइन R का कितना मान है, A बटे 2, साइन A बटे 2। ये है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी म्यू बराबर साइन A प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन A बटे 2, यानी म्यू बराबर साइन A प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन A बटे 2। क्लियर? ऐसे करना है। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक।